जय हिंद साथियों। ट्रेन योर ब्रेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक कंप्यूटर साइंस कॉमर्स की। और उसके अंदर तीसरा चैप्टर है स्टेक के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। अब चैप्टर 3 है स्टेक के बारे में। स्टेक क्या होता है सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। स्टेक इज ए डाटा स्ट्रक्चर। स्टेक एक डाटा संरचना है। जैसे मैं इसको एक ग्लास स्टेक मान लेता हूँ। अब डाटा कहाँ रहेगा? डाटा रहेगा इस ग्लास के अंदर, इस स्टेक के अंदर। इस स्टेक के अंदर मैंने पहला डाटा डाला एक, फिर मैंने दूसरा डाल दिया, फिर मैंने तीसरा डाल दिया, फिर मैंने चौथा डाल दिया, फिर मैंने पांचवा भी डाल दिया। मान लो कि इस स्टेक की कैपेसिटी है 5, कोई भी 5 एंट्री करने की। ये 5 एलिमेंट है, इसकी स्टोरेज की क्षमता यही है, 5 ही है। मान लीजिए 5 ही है। अब ये तो अपना स्टेक हो गया। अभी स्टेक करता कैसे काम है? स्टेक एक प्रिंसिपल पे काम करता है, एक ही सिद्धांत पे काम करता है। FILO। FILO का जो मतलब है फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी कि जो पहले डाटा गया था, ये मैंने कोई स्टेक लिया, ग्लास स्टेक, ठीक है, इसको ग्लास स्टेक 1 नाम दे देते हैं। ये ग्लास स्टेक अपन ने 1 लिया। इसमें अपन ने जो पहला नंबर का जो डाटा डाला, सॉरी, पहला नंबर का अपन ने डाटा डाला, फिर दूसरे नंबर का डाला, तीसरे नंबर का डाला, और चौथे नंबर का डाला, और पांचवें नंबर का डाला। अब जो मैंने पहली बार जो पहले नंबर का डाटा डाला, अब मेरे को पहले नंबर वाला डाटा निकालना है वापस। तो पहले कौन सा निकलेगा? ये वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा निकलेगा? ये वाला। तीसरे नंबर पे ये वाला, चौथे नंबर पे ये, और पांचवें नंबर पे ये। यानी कि जो फर्स्ट में इन हुआ, जो फर्स्ट में इन हुआ, फर्स्ट में इन हुआ ये। और आउट ये कब हो रहा है? पहले ये निकल रहा है, फिर 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 ये निकल रहा है। यानी कि लास्ट में आउट हुआ ये। यानी कि फर्स्ट इन है पर लास्ट आउट है। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि लास्ट इन है और फर्स्ट आउट है। कि इन तो कब हुआ? लास्ट में। भाई ये अपन ने कोई डाटा डाला, 1 2 3 4 और 5, अपन ने 5 एलिमेंट डाले। 5 एलिमेंट्स में से ये जो पांचवा एलिमेंट है ये लास्ट में इन हुआ, ठीक है, लास्ट इन लिख दो, लास्ट इन। पर जब डाटा निकालने की बात हो, चाहे से अपने को ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो, डाटा अपन कौन सा निकाल रहे हैं? जो लास्ट में गया है, तो लास्ट इन। पर ये निकल कब रहा है? फर्स्ट में निकल रहा है ये, क्योंकि अपने को ये डाटा निकालना है। पर पहले ये निकालेंगे जब ये निकलेगा। ग्लास के फॉर्मेट में इसको इसलिए लिया है ताकि ग्लास के अंदर अपन एक सिक्का डालेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, तीसरा डालेंगे, तो जो नीचे वाला सिक्का निकालना है वो कब निकलेगा? जब उसके ऊपर वाले निकलेंगे। सेम चीज़ वही हो गई। ये आप ग्लास समझ लो और इसके अंदर 5 सिक्के समझ लो। ये 5 सिक्के में से पहला वाला सिक्का जो है अपन ने डाला है वो कब निकलेगा? जब ऊपर के 4 निकलेंगे। अब ऊपर के 4 निकल गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट में इन हुआ ये सबसे लास्ट में निकला, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। या फिर यूं समझ लो कि जो लास्ट में इन हुआ वो फर्स्ट में आउट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? LIFO। अब ये जो एलिमेंट डालने का और ये, इसके अंदर 2 ऑपरेशन चलते हैं। पहला कौन सा? ऑपरेशंस इन स्टैक। ऑपरेशंस इन स्टैक।
दो ऑपरेशन इसमें चलते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? पुश ऑपरेशन। और सेकंड कौन सा हो गया? पॉप ऑपरेशन। बेसिक सी मोटी मोटी चीज समझे तो पुश, अपन कहीं गेट पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है पुश और पुल। पुश मतलब दबाना, यानी यहां पुश से मतलब है अपने को डालना, डाटा अपन ऐड कर रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं। और पॉप से मतलब हो गया निकालना, पॉप ऑपरेशन। पहले पुश ऑपरेशन को समझते हैं। पुश ऑपरेशन को समझने के लिए अपन ने यहाँ पे पहले पुश ऑपरेशन ले लेते हैं। जब किसी खाली स्टेक में, या मान लो कोई भरे स्टेक में भी पहले से दो डाटा डला हो या कुछ डाटा डला हो, उसके ऊपर और डाटा डालना है, तो किस ऑपरेशन के दौरान डालते हैं? ये मुझे कोई, मैंने स्टेक लिया, इसमें मैंने एक डाटा डाला हुआ है, ये ग्लास स्टेक है, और मैंने इस पर एक और डाटा ले लिया है। मैंने क्या किया यहाँ पे? पुश ऑपरेशन किया, पुश ऑपरेशन 2, स्टेक 2। और इसके ऊपर मैंने एक और गिलास रख दिया है, दो डाटा आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? पुश ऑपरेशन। पर मुझे जब ये निकालना है तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये एक ही रह जाएगा, दूसरा निकल जाएगा। दूसरा निकल गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ से पॉप हो गया, पॉप ऑपरेशन हो गया ये। स्टेक किस काम में आता है उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो स्टेक है, ये अपने बताऊं किस काम में आ रहा है? यहीं रख लो। ब्राउजर है, क्रोम है अपना। क्रोम के अंदर अपन कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लो कि अभिषेक सर्च कर लिया अपन ने, अभिषेक। और उसके बाद में अपन ने सर्च कर लिया क्या? ट्रेन योर ब्रेन क्लासेज, ट्रेन योर ब्रेन क्लासेज, ट्रेन योर ब्रेन क्लासेज। अब लाइट चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया अचानक से। कंप्यूटर बंद हो गया तो अपन जब कंप्यूटर शुरू करेंगे तो वो क्या कहेगा कि आपको पिछली टेप खोलनी है, या फिर अपने को खुद को खोलनी हो, या तो वो पूछ लेगा। नहीं पूछता है तो अपने को खुद को खोलनी है, तो अपन क्या करेंगे? सॉरी, अपन खुद क्या करेंगे? कमांड डालेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये अपन ने कमांड डाल दी। तो जो लास्ट में जो टेब सबसे लास्ट में खुली है, सबसे लास्ट में अपन ने क्या सर्च किया है? ट्रेन योर ब्रेन। तो ये वाली टेब खुल जाएगी। ये सारा जैसे ऐसा ही उसमें क्रोम में होता है। क्रोम में अपन ने 10 चीज़ें सर्च कर ली, 10 में से अपन ने लास्ट में ट्रेन योर ब्रेन सर्च कर ली। तो अपन ने जब दोबारा खोला, कंप्यूटर को दोबारा ओपन किया, तो कंप्यूटर अपने को दिखाता है कि क्या आपको लास्ट टेब खोलनी है, क्योंकि वो ऑटो सेव होता है। और लास्ट टेब में से अगर वो नहीं भी दिखाता है और अपने को फिर भी खोलनी है, तो अपन ये कमांड डालेंगे। ये कमांड डालते ही अपनी जो लास्ट टेब है वो खुल जाएगी। तो ये जो सेव होता है वो किस में सेव होता है? स्टेक में। स्टेक किस में यूज आता है? किसी भी ब्राउजर की हिस्ट्री सेव करने के काम में आता है। पर इसकी भी लिमिट होती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए सेव करेगा और कुछ ही एंट्रियां सेव करेगा। ये लाइट जाने के बाद ऑटो सेव जो करता है, वैसे तो खूब सारी कर सकता है, पर ऑटो सेव करने के लिए इसको ये कुछ एंट्री सेव कर पाएगा बस। अब देखो, अपन ने पुश ऑपरेशन भी कर लिया और अपन ने पॉप ऑपरेशन भी कर लिया।
अब इनमें क्या होता है कि कभी कभार स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे अपन ने पुश ऑपरेशन किया पर ये पहले से ही फुल है, अब इसमें पुश ऑपरेशन होगा ही नहीं क्योंकि स्टेज की स्टोरेज फुल है, और कोई खाली है और उसमें से भी अपन एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें से निकलेगा नहीं। तो कंडीशन आ गई, यहाँ पे कंडीशन आ गई। तो अब देखिए दो कंडीशन आती है अपने पास, एक तो अंडरफ्लो, एक ओवरफ्लो। ये अपने पास दो कंडीशन आती है। दोनों कंडीशन समझाने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, लास्ट तक सुन के जाना, एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाएंगे, आपको मज़ा आएगा स्टोरी में, तो लास्ट तक वेट करना प्लीज़। जो फर्स्ट कंडीशन है अंडरफ्लो, अंडरफ्लो कब होती है? जब किसी खाली स्टेक में से, ये ग्लास स्टेक है, ये खाली है, खाली स्टेक में से एलिमेंट निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी खाली है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, अगली स्टेप में क्या कर रहा हूँ, पॉप ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, पॉप ऑपरेशन। पर पॉप ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, निकालना। कैसे होगा निकालना? जब इसमें कोई डाटा ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कैसे निकलेगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट में क्या लिखाएगा अपने को, अंडरफ्लो। ये अंडरफ्लो हो गया। अब दूसरी चीज देख लो, ओवरफ्लो देख लो। ओवरफ्लो के लिए कोई भी स्टेक है, और ये स्टेक पहले से ही फुल भरा है, मान लो उसकी स्टोरेज 4 ही है, मैं इसमें क्या करता हूँ, पुश ऑपरेशन करता हूँ। पांचवी स्लाइड में डालने की कोशिश करता हूँ। कैसे डलेगी? जब उसकी स्टोरेज फुल है, आपने खाना खा लिया, आपकी क्षमता 3 रोटी खाने की है, चौथी कैसे खाओगे? नहीं खा पाओगे। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगी, आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ओवरफ्लो। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनेगा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में अंडरफ्लो हो सकता है। उसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा, पुश ऑपरेशन में, पॉप ऑपरेशन में, या डाटा डिलीट करने में, वगैरह वगैरह ये आएंगे। तो अब देखिएगा गाइस, ये मैंने स्टार लगा के आप साइड में भी लिख सकते हो कि अपन ने क्या किया, अंडरफ्लो में अपन ने क्या किया, पॉप ऑपरेशन। तो अंडरफ्लो के दौरान ही अंडरफ्लो के दौरान ही सॉरी पॉप ऑपरेशन के दौरान ही पॉप ऑपरेशन के दौरान ही पॉप ऑपरेशन के दौरान ही अंडरफ्लो हो सकता है। और एक और कंडीशन लिख लो अगर लिखना चाहो तो, कि पुश ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग पुश ऑपरेशन नेवर कैन बी हेल्ड अंडरफ्लो। पुश ऑपरेशन के दौरान कभी भी अंडरफ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अंडरफ्लो नहीं हो सकता, अंडरफ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कोई खाली स्टेक है, और इस खाली स्टेक में मान लो कि ये कोई खाली स्टेक है, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये कोई खाली स्टेक है,
इसमें मैं पुश ऑपरेशन करूंगा तो अंडर फ्लो दिखा सकता है। पर अगर मैं इसमें पॉप ऑपरेशन करूंगा तो अंडर फ्लो दिखा सकता है, पर मैं इसमें एलिमेंट डालूंगा तो ये कैसे दिखाएगा अंडर फ्लो, क्योंकि एलिमेंट तो मैं खुद डाल रहा हूँ। तो मैं खुद डाल रहा हूँ तो इस कंडीशन में उस ऑपरेशन में तो हो ही नहीं सकता, क्यों, एलिमेंट तो मैं खुद ही डाल रहा हूँ, तो इसमें अंडर फ्लो नहीं हो सकता। जब मैंने खुद ने एलिमेंट डाला है तो कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है अपना ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अपना, अब ये ओवरफ्लो में देखो क्या होता है। अपन कोई भी स्टेक ले लेते हैं, ये खाली ग्लास स्टेक है मान लो, अपन ने इसमें एलिमेंट डाले, मान लो इसकी 5 स्टोरेज की क्षमता है। अब इससे ज़्यादा ये डाटा लोड ही नहीं कर पाएगा, इससे ज़्यादा लोड नहीं करेगा। और अपन इसमें क्या कर रहे हैं, पुश ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी एलिमेंट डाल रहे हैं। एलिमेंट क्या इसमें जाएगा, पहले से ही फुल है। आपकी 3 रोटी खाने की क्षमता है, आप 3 रोटी खा रहे हैं और चौथी आपको और खिलाई जाए तो क्या वो खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। क्यों, क्योंकि पहले खा चुका है। अब इसमें पहले 5 एलिमेंट आ चुके हैं, तो पुश ऑपरेशन के दौरान अब क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या मिल जाएगा, ओवरफ्लो। बाल्टी अपने पानी से भरी हुई है, उसमें फुल भरी हुई है, उसमें और डालेंगे तो ओवरफ्लो होगी, वो सीधी सी बात है। अब आप लोगों को अगर लिखना है तो साइड में लिख लो कि पुश ऑपरेशन के दौरान ही, पुश ऑपरेशन के दौरान ही ओवरफ्लो की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ओवरफ्लो की स्थिति हो सकती है। ये इंग्लिश में लिखना चाहो तो ओवरफ्लो कंडीशन ओनली ओवरफ्लो कंडीशन कैन बी हेल्ड ऑन ड्यूरिंग पुश ऑपरेशन। दूसरी लाइन भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि पॉप ऑपरेशन के दौरान, पॉप ऑपरेशन के दौरान कभी भी ओवरफ्लो नहीं हो सकता, ओवरफ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, मान लो ये कोई स्टेक है, इसमें 5 एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पुश ऑपरेशन कर रहा हूँ। अब तो क्या जाएगा कि भाई इतनी जगह है इसमें, अब क्या जाएगा, ओवरफ्लो। पर अगर मैं इसमें पॉप कर रहा हूँ, पॉप का मतलब क्या हुआ, निकालना, तो एलिमेंट तो मैंने खुद नहीं निकाला है, तो अब इसमें 4 रह जाएंगे। इसका मतलब पॉप ऑपरेशन में कभी भी ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एलिमेंट तो मैं खुद ही निकाल रहा हूँ। इसलिए आउटपुट में क्या जाएगा, आउटपुट में ओवरफ्लो नहीं हो सकता, कब, पॉप ऑपरेशन, ड्यूरिंग पॉप ऑपरेशन। ये अपनी 4 चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। स्टेक क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर होती है, किस काम में आती है, ब्राउजर की हिस्ट्री सेव करने के काम में आती है, जो कि ऑटो सेव हो जाती है। लाइट चली भी जाए, अपन दोबारा खोलते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि आपको ये टेप दोबारा खोलनी है, तो या तो अपन उसको दोबारा खोल सकते हैं। अगर वो फिर भी ओपन नहीं होती है तो अपन ये कमांड दे सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टेक के अंदर जो सबसे लास्ट वाली फाइल थी, मान लो कि अपन ने पहले सर्च किया अभिषेक, फिर राहुल,
और फिर किया अपन ने ट्रेन योर ब्रेन। तो जो लास्ट में अपन ने सर्च किया वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा ये कमांड डालते ही। स्टैक इस काम में आता है। स्टैक में दो ही ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप, डालना और निकालना। इन दोनों में दो कंडीशन आ सकती है, एक तो अंडरफ्लो, या तो मान लो स्टैक में डाटा ही नहीं हो, डाटा नहीं होगा उस टाइम पे भी अपन एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा अंडरफ्लो। और पहले से फुल भरा हुआ है वो और उसको और भरना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा ओवरफ्लो। अब एक चीज़ और देखो, स्टार लगा के साइड में लिखो, इसमें ये डाटा है 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 4। कंप्यूटर क्या है? फास्ट प्रोसेस। हम फास्ट प्रोसेस करना चाहते हैं और मुझे ये 2 नंबर वाला डाटा डिलीट करना है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं 3 को निकालूंगा और 4 को निकालूंगा, इसके बाद ये 2 होगा, फिर तो स्लो प्रोसेस हो गई, फिर तो ये हुई नहीं फास्ट प्रोसेस। तो मैं ये जल्दी करने के लिए क्या करूंगा, जिस जगह पर डाटा डालते हैं या निकालते हैं, जिस जगह पर डाटा डालते हैं या निकालते हैं, उसे क्या मान लेते हैं? उसे टॉप मान लेते हैं, उसे टॉप मान लेते हैं। अब मुझे ये 2 निकालना था, मैंने इसको क्या माना? मैंने इसको टॉप मान लिया कि टॉप में सबसे ऊपर क्या है, यही है जो मुझे निकालना है। मुझे 2 निकालना है और मैंने टॉप माना, टॉप में सबसे ऊपर यही है। इसका मतलब लास्ट आउट हुआ, क्यों? टॉप पे अपन ने क्या माना 2, इसलिए सबसे लास्ट सबसे ऊपर यही हुआ। तो लास्ट यानी अपना जो नियम है फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। क्यों? अपन ने इसको टॉप माना है कि सबसे ऊपर हम इसको मानते हैं, इनको अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं कुछ समय के लिए। जब डाटा निकल जाता है तो ये ऑटोमेटिक कैसी हो जाती है, स्टैक कैसी हो जाती है 1, और यहाँ पे आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगी 4। डाटा निकाल लिया अपन ने। अब अपने को बीच में डाटा और डालना है, मान लो कि 1.2 डालना है या 1.5 डालना है, तो 1.5 डालना है। तो यहाँ पे तो अपन ने पॉप किया, यहाँ पे अपन पुश करेंगे डेढ़ वाला, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, अब यहाँ पे डेढ़ आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। टॉप मानने वाली कंडीशन यहाँ लागू होती है। अब एक चीज और है, अपेंड मेथड। उसके बाद में आपको स्टोरी सुनाएंगे जो मैंने पहले कहा है। अपेंड मेथड, अपेंड मेथड क्या होता है? पाइथन में अपन ने 11th के अंदर कुछ डाटा प्रकार पढ़े थे, जिसमें नंबर था, नंबर के अंदर भी इंटीजर था, फ्लोटिंग डाटा था, बुलियन था, ऐसे ही अपने पास और भी था, जैसे डिक्शनरी था, डिक्शनरी में मैपिंग था, ऐसे ही स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग कैसा डाटा होता था? डबल इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल में या ट्रिपल में, इनमें बंद होता था और कुछ भी डाटा हो सकता है उसके अंदर। पर लिस्ट में क्या होता था? एक डाटा टाइप का लिस्ट भी था, एक डाटा टाइप लिस्ट भी होता है पाइथन में। तो जो अपेंड मेथड होता है, अपेंड मेथड से हमें से एक ही काम होता है, लिस्ट के लास्ट में जोड़ता है, ये लिस्ट के अंत में जोड़ता है, लिस्ट के अंत में लास्ट में जोड़ता है। अब मुझे कोई कमांड देनी है कि ग्लास स्टैक अपेंड 4, यहाँ पे मैंने ग्लास स्टैक 2 लिया है और मेरे पास कोई फाइल है जिसके अंदर इस फाइल का नाम है ग्लास स्टैक 2। ठीक है, और मुझे क्या जोड़ना है 4। ये 4 क्या करेगा? अभी तो इसमें 3 ही है, पर मैंने ये कमांड दी तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। क्यों? ये कहाँ जोड़ेगा? लिस्ट के अंत में। प्रॉपर ही वर्क करता है तो क्यों में करता है, क्यों इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे, अभी तो अपना यही खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारा बाकी है। आज समय ज़्यादा हो गया है तो कल पढ़ेंगे।
पर आज अपेंड मेथड तक पढ़ लेते हैं, और अपेंड मेथड स्टेक में भी काम में आ जाता है, पर कब? जब अपने को लिस्ट के लास्ट में जोड़ना पड़ता है। लिस्ट कैसी भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी। तो लिस्ट कैसी भी हो सकती है। तो लिस्ट में अपने एक डाटा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो लास्ट में, यानी लिस्ट के लास्ट में जोड़ना अपने को, जब भी लास्ट वाला जोड़ना है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? अपेंड मेथड का। तो आज के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए समाप्ति चाहते हैं, पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, और उस राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है, मान लो राहुल नाम का व्यक्ति है, और राहुल आके कहता है कि महाराज मुझे काम दो, आपके दरबार में मुझे किसी काम पे रख लो। तो महाराज कहता है कि ऐसे कैसे रख लें भाई आपको? तो राजा को वो जो राहुल है, वो राहुल कहता है कि रख लो यार, आपके पास इतने आदमी है, मैं तो आपके नगर का ही हूँ, आप अपने नगर के आदमी को कोई काम नहीं दोगे तो किसको दोगे? तो अब क्या है, तो राजा कहता है कि मैं काम दे तो दूं, नगर में तो बहुत सारे आदमी हैं, पर तेरे को ही क्यों दूं मैं? तेरे में से क्या क्वालिटी है भाई? तो वो राहुल कहता है कि मेरे के अंदर कोई क्वालिटी है, मैं किसी भी आदमी को देख के बता सकता हूँ कि ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो राजा कहता है भाई यार ये तो बढ़िया क्वालिटी है, तो एक काम कर, तू कल से आ जा अपने। तो राहुल आ जाता है, 2-3 दिन आता है, पर राजा कोई काम ही नहीं बताता। चौथे दिन आता है, तो चौथे दिन राजा कहता है कि आजा तेरी काम की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो राजा के पास एक घोड़ा रहता है, घोड़े पे वो हाथ फेरता रहता है। तो राजा कहता है कि चल ये घोड़ा देख, ध्यान से देखना इसको, और ये मैं बहुत महंगा खरीद के लाया हूँ, किसी व्यापारी से मैंने बहुत महंगा खरीदा है, अफगानी घोड़ा है, बहुत तेज़ भागता है। ये बता ये कैसा घोड़ा है? इतना तो मैंने बता दिया, पर तू कह रहा है मैं और अंदर तक नेचर बता सकता हूँ पूरा, तो तू बता। तो राहुल कहता है कि महाराज मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं भाई क्यों? तो कहता है पहले आप बताओ कि माफ़ कर दोगे? बोले बोले हाँ कर दूंगा। तो राहुल कहता है कि माफ़ी चाहता हूँ, पर ये घोड़ा आपका खानदानी नहीं है। तो कहता है खानदानी कैसे नहीं है, ये किसी बात कर दिया आपने? तो राहुल कहता है कि खानदानी इसलिए नहीं है क्योंकि ये शुरू से खानदान में रहा ही नहीं, घोड़ों में तो कभी रहा ही नहीं है। तो राजा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो राहुल कहता है कि महाराज आप पहले पता कर लो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे काम से निकाल देना। तो राजा को डाउट होता है भाई यार इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, तो पूछ ही लेते हैं। तो जिस व्यापारी से उसने घोड़ा लिया, उसको जाके कहता है कि देख व्यापारी, मुझे सब पता चल गया है, और अब तू सही से बता दे कि घोड़े में क्या कारस्तानी कर रखी है तुमने। तो व्यापारी कहता है कि महाराज आपका मंत्री सही कह रहा था, दरअसल इस घोड़े की माँ मर गई थी, इसलिए ये घोड़ा शुरू से गायों में रहा, पला बढ़ा है, गाय का दूध पी के बढ़ा हुआ है। राजा खुश होता है कि यार अपने मंत्री में तो बहुत टैलेंट है, और जाके मंत्री को कहता है कि राहुल तू ये बता, तूने बताया कैसे? पहले तो राजा खुश होता है, तो उसको 50 भेड़ बकरियां गिफ्ट करता है, और कहता है कि अब तू बता भाई तूने बताया कैसे? तो राहुल कहता है कि मैंने इसलिए ऐसे बताया कि जितने भी घोड़े हैं वो अपने जो ठाण होती है चारे की, जिसमें चारा चढ़ता है, तो सारे के सारे घोड़े क्या करते हैं, जितने भी किस्म के घोड़े होते हैं, पहले चारा मुंह में लेते हैं, फिर मुंह ऊपर करते हैं, फिर खाते हैं। पर ये वाला घोड़ा उसी ठाण में खा रहा था लगातार। इसका मतलब इसको किसी और की संगति चढ़ी हुई है, इसका मतलब ये घोड़ों में नहीं रहा, ये किसी और जानवर के पास रहा है जो ठाण में खाता है। ठाण में ज़्यादातर गायें भैंसें खाती है, तो उनके साथ रहा है ये, इसलिए मुझे आइडिया हो गया। तो राजा खुश होता कि यार तू तो बहुत दिमाग वाला है, तू एक काम कर कल हो रहा। तो वो कल हो रहा है, तो राजा की वाइफ आती है महारानी निकल के। तो वो 3-4 दिन से जो राहुल है वो ऑब्जर्व कर ही रहा था कि महारानी आती है, नौकरों पे धौंस जमाती है, ऐसे ही नाटक करती थी वो महारानी। तो कहता है कि देख मेरी पत्नी है, इसको ध्यान से देख, उसके बारे में बता। अब यहाँ पे राहुल कहता है कि महाराज मैं जान की माफ़ी चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि यार ये क्या बात कोई, जान की माफ़ी चाहता हूँ? तो राहुल कहता है कि नहीं नहीं पहले आप मुझे वचन दो। तो राजा कहता है भाई ठीक है वचन दिया। तो राहुल कहता है कि महाराज आपकी पत्नी है जो खानदानी नहीं है। महाराज कहता है यार ये कैसी बात कर दी, खानदानी पत्नी नहीं है? तो कहता है आप पता कर लो, पर आपकी पत्नी खानदानी तो नहीं है। तो कहता है यार बहुत बड़े खानदान की है। तो उसने कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा सर काट देना, पर ये खानदानी तो नहीं है औरत। तो राजा को शक हुआ, अपनी सास को जाके कहता है कि सासू माँ मुझे सब पता चल गया है, ये पत्नी मेरी खानदानी नहीं है, और मेरे मंत्री ने पहले घोड़े के बारे में भी बताया था, वो भी सही निकला था।
तो सासू सासू माँ कहती है कि देखो जमाई साहब, हो गया जो तो हो गया, आपका मंत्री सही कह रहा था। दरअसल आपके पिताजी को मेरे पति ने वचन दे रखा था, भाई आपके जो बेटा है, तो हमारी जो बेटी होगी उसकी शादी उससे करवाएंगे, आप आपके बेटे से करवा देंगे, यानी कि आपसे करवा देंगे। और हमारे तो बेटी हुई नहीं, हमारी बेटी हुई थी पर वो मर गई थी, इसलिए हमको वचन पूरा करना था। इसलिए फिर हमने ये बंजारों के यहाँ से गोद में ले लिए, बच्चे को गोद लिया और इसको बड़ी करके आपसे विवाह करवा दिया। अब राजा खुश होता है कि यार इतनी अंदर की बात इसको कैसे पता है राहुल को। तो फिर वो जाके कहता है कि राहुल को, कहता है मैं बहुत खुश हुआ, और उसको 100 भेड़ बकरियां और दान में देता है। पर कहता है कि तू ये बता, तूने बताया कैसे। तो यहाँ पे राहुल कहता है कि महाराज मैंने ऐसे बताया कि और जो बड़े घराने की औरतें होती है वो बहुत विनम्र होती है, ये अकेली है जो आती है नौकरों पे धास जमाती है वगैरह वगैरह करती है, इसलिए मैं पहचान लिया कि ये खानदानी तो नहीं है। तो महाराज को बहुत डाउट होता है, महाराज कहता है तू यार मेरे बारे में ही बता यार। तो राहुल कहता है कि महाराज मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप खानदानी तो नहीं हो। तो महाराज कहता है कि ये क्या बात कर रहा है, इसके लिए तेरा सर कलम किया जा सकता है। तो कहता है कि महाराज मैं जान की माफ़ी चाहता हूँ, पर ये बात सच है। तो अब राजा को और डाउट होता है कि 2 बातें सही हो गई। उसकी माँ को जाके कहता है कि माँ मुझे सब पता चल गया है, मेरे मंत्री ने 2 बातें बताई थी, वो दोनों सही है, और अब तू बता दे मैं खानदानी कैसे नहीं हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा तेरे मंत्री ने दोनों बातें सही कही, तो तीसरी भी सही कही होगी। राजा को टेंशन। तो राजा कहता है कि फिर आप बताओ हुआ क्या था। तो उसकी माँ कहती है कि तेरे ससुर ने वचन दिया था कि आपके जो बेटा होगा उससे शादी करवा देंगे हमारी बेटी की, पर हमारे तो बेटा हुआ ही नहीं, और हमको तो वंश आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने क्या किया, गुजरों के यहाँ से तुमको गोद ले लिया, और आज देखो तुम बड़े होके कितने बढ़िया राजा बन गए हो। तो अब राजा खुश होता है बहुत कि यार इतनी अंदर की बात किसको कैसे पता है। तो राहुल को जाके कहता है कि राहुल मैं खुश हुआ, तुझे 200 भेड़ बकरियां दान में देता हूँ, पर तूने ये बता तुझे पता कैसे चला। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि महाराज मैंने और भी जगह काम किया है, और वहाँ के राजा जब भी खुश होते हैं तो सोना चांदी के सिक्के देते हैं, और तू अकेला है जो भेड़ बकरियां देता है यार। तो ठीक है साथियों, अपना सेशन खत्म हुआ आज का। धन्यवाद चाहते हैं, कल इसी को सेशन को चालू रखेंगे और अपेंड मेथड के आगे से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।